पिछले एपिसोड में देखा था, हमारा मेन कैरेक्टर स्कारलेट सनसेट का कोर डिस्पल की कल्टीवेशन बेस डिस्ट्रॉय कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर बैठ के आराम से खाना खा रहा होता है। जब से पूछता है क्या तुम मुझे अपनी बॉस से मिलवा सकते हो, वो भी बोलता है क्या तुम मास्टर शेफ के बारे में बात कर रहे हो, वो दुनिया घूम रही है, मैंने भी इसे लास्ट बार 5 साल पहले देखा था। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तो वो इस रेस्टोरेंट को नहीं संभालती है क्या? सीनियर, आप मजाक कर रहे हो क्या? मास्टर शेफ ने सारी प्रॉपर्टीज को अपनी डिस्पल को छोड़ के गई है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मुझे पता ही था ये इतना आसान नहीं होगा, इस कुत्ती सिस्टम इतना सिंपल टास्क कैसे दे सकता है? क्या तुम्हें पता है जीनी अम्बू कहाँ है इन्फेंसिटी में? वो भी बोलता है जीनी अम्बू ऐसे है क्या? छोड़ दो, तुम जाओ, कुछ दिनों तक खाना और रहने का तुम भी देख लेना। वो भी ठीक है बोल देता है। फिर हमें स्कारलेट सनसेट का सीन दिखाया जाता है। कोई कह रहा होता है क्या वेनहोंग का कल्टीवेशन बेस डिस्ट्रॉय हो गया? फिर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है, वो कह रहा होता है फेन शाओटियांग, तुमने स्कारलेट सनसेट के ऊपर अटैक कर लिया है, तुम्हें जाने नहीं देंगे। एक बंदा बोलने लगता है लॉर्ड काम डाउन, गुस्सा मत हुई है, ये मास्टर को इंजन करने वाला एक जवान सा लोंडा है, वो अभी कंडेंसेशन रिलम के फर्स्ट लेवल पे ही है। एक ही अटैक में कल्टीवेशन बेस डिस्ट्रॉय कर दिया। ये आदमी नॉर्मल नहीं है। अभी 3 एल्डर्स 13 स्क्वाड लेकर एम्पर टॉम में गए हैं ट्रेजर को लेने के लिए। मुसीबत खड़ी करने का समय नहीं है। पैट्रिच, एक बार आप फिर सोचिए। वो भी कहता है ठीक है, किसको भेजा उनके ऊपर नजर रखने के लिए, जब 3 एल्डर्स वापस आ जाएंगे तब मैं उसको 1000 टुकड़ों में बांट दूंगा। फिर हमें हमारा मेन कैरेक्टर का टॉम का सीन दिखाया जाता है। एक लड़की कह रही होती है मैंने नहीं सोचा था वो लोग हमारा मास्टर का बॉडी को भी चुरा लेंगे। ये लड़की हमारा मेन कैरेक्टर का 20वीं डिसेबल होती है। इसका नाम लाइशान होता है। दी वे ऑफ आर्किटेक्चर कल्टिवेट करती है। मास्टर का बॉडी नॉर्मल लोगों के लिए यूजलेस है। क्या ये हो सकता है होली लैंड का लॉर्ड ले गया होगा? तो क्या हुआ, होली लैंड का लॉर्ड है तो अगर उसने मास्टर का बॉडी लिया है तो मरते दम तक फाइट करेंगे। ये लड़की 36 डिसेबल होती है, पहले ही इसे देखा था। वो कहती है सिस्टर रुको, लगता है कोई आउटर सिटी का फॉर्मेशन ब्रेक किया है। वो भी कहती है आने दो उन्हें, वो लोग इसे अपने ससुराल समझ लिए है, जब चाहे तब आने के लिए। वो लोग भी आने लगते हैं। ये वही 3 एल्डर्स होते हैं स्कारलेट सनसेट का। लोग कह रहे होते हैं 3 एल्डर्स तो मौसम है, कुछ ही सेकंड में फॉर्मेशन को ब्रेक कर दिया। एक एल्डर बोलने लगता है हमें इस बार ज्यादा ट्रेजर को लेना होगा। एक एल्डर सोच रहा होता है मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, कफिन तो खुला है। अपनी एक डिस्पल कहती है तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई टॉम में आके लूटने की? वो भी अपनी डिस्पल को देख लेते हैं। एक बोलता है तुम्हारा मतलब क्या है, तुम भी इसी वजह से आए हो ना? सारी ट्रेजर को छोड़ दो, मैं तुम लोगों को जिंदा जाने दूंगा। अपनी डिस्पल भी कुछ लोगों को जिंदा छोड़ दो, उसे जिंदा रखो, वो ज्यादा बोल रहे हैं ना उसे। वो किलिंग इंटेंट निकालने लगते हैं। ये लोग भी सोचते हैं वो सिर्फ 2 लोग हैं, हमारे साथ इतने लोग हैं, फिर भी वो डरने के बगैर किलिंग इंटेंट निकाल रहे हैं। तो हमें ब्लेम मत करना, कमजोर लड़कियों को बुली करने के लिए अटैक करो। वो सभी लोग भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन अपनी डिस्पल एक फॉर्मेशन बनाती है। उन सभी लोगों के नीचे एक छोटे छोटे फॉर्मेशन बन जाते हैं, इसी वजह से वो हिल नहीं पाते। फिर अपनी डिस्पल एक बड़ा सा मुंह अपेयर करके अटैक कर देती है। उनके सर फट जाते हैं, जो देखकर इसकी फट जाती है। कहने लगता है रीगल फॉर्मेशन, मेरे पास हिम्मत नहीं है अटैक करने के लिए। लड़की, क्या रिलेशन है सोल डेवरिंग डेमन से? तुम कैसे इस फॉर्मेशन को जानते हो? लेकिन अपनी डिस्पल हाथ में एनर्जी रिलीज करने लगती है, जो देखकर इसकी और फट जाती है। नहीं नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकती। अपनी डिस्पल सोल सर्चिंग नाम की एक टेक्निक करती है। उसके पीछे भी एक बड़ी सी आग जैसा अपीयर होता है, उसकी मेमोरी को छीनने लगती है। अपनी 20वीं डिस्पल उस एल्डर को भी मार देती है। शाफू, इतने साल हो गए, अभी तक तुम बड़ी नहीं हुई हो। तुम्हारा एबिलिटी दूसरों को मेमोरीज को छीनने का मास्टर से अभी कम ही है। वो भी मैं ट्राई कर रही हूँ मास्टर के जैसा करने के लिए। वो भी कहती है मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। चलो सीनियर सिस्टर इन्फेंसिटी स्कारलेट सनसेट में। फिर हमें हमारा मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है और कह रहा होता है आधे दिन में ही मैं सेकंड स्टेज में ब्रेक थ्रू कर दिया कंसंट्रेशन रिलम का। आहा, मैं कमाल का हूं ना। अगर मैं इस महीने में ही कंसंट्रेटिंग स्टेट में ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा कि नहीं। बाहर से आवाज आने लगते हैं। वो देखो, वो क्या है? मैंने नहीं सोचा था इन्फेंसिटी में ऐसा चीज भी देखने को मिलेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी बाहर आके चेफ से पूछता है क्या हो रहा है, इतना शोर क्यों है? चेफ कहता है मैंने सुना है माउंटेन जितना बड़ा शिप आसमान में उड़ रही है। हमारा मेन कैरेक्टर भी सोचने लगता है ए फ्लाइंग शिप जिसका साइज माउंटेन जितना होगा, इसका मतलब ये नहीं। चलो जाके देखते हैं उस शिप को, हो सकता है वो इन्फेंसिटी में लैंड करे। फिर हमें चेफ को दिखाते हैं। चलने की वजह से उसकी हालत बहुत बुरी हो गई होती है। सीनियर रुको ना मेरे लिए, मैं और चल नहीं पाऊंगा। वो मन में सोचने लगता है मुझसे और नहीं चला जाएगा। ये सीनियर इतना आराम से कैसे चल रहा है? अरे बाप रे,
इसने तो आधा दिन में ही एक स्टेज से दूसरे स्टेज में ब्रेक तो कर लिया। हमारा मेन कैरेक्टर ऊपर देख रहा होता है, आसमान में एक शिप उड़ रही होती है। ये तो नोरा सार्क है। इस शिप तो मेरी 20वीं डिसाइपल की है, लेई युनशान। इस शिप को उसने ही बनाया था। पीछे से चफ भी कहता है स्कारलेट सनसेट इस शिप का नीचे ही है। ऐसा तो नहीं, इस शिप स्कारलेट सनसेट को बिलोंग करती है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है चलो जाके देखते हैं। फिर हमें अपनी डिस्पेल को दिखाते हैं, वो शिप के आगे खड़ी होती है। स्कारलेट सनसेट का सेट मास्टर को बुला रही होती है, अगर तुमने अपनी माँ का दूध पिया तो बाहर आ जाओ साले युनहाओ के बच्चे, मैं भी देखना चाहता हूँ तुम कितने ताकतवर हो। बाहर खड़े हुए लोग भी बात कर रहे होते हैं, ये लड़की मरना चाहती है क्या? सेक्ट मास्टर को गाली दे रही है, वो सेंट्रिला में है। इस लड़की जाकर सेक्ट मास्टर से पंगा ले रही है, ये लड़की तो मर जाएगी। हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है फाइनली मैं अपनी एक डिस्पल को ढूंढ लिया। यही पे आज का हमारा एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।